बातचीत के दौरान आज हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के बारे में और उनके अवतारों के बारे में। भगवान विष्णु ने आज तक जितने भी अवतार लिए हैं उन सभी अवतारों का संबंध किसी न किसी ग्रह से रहा है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं वह किसी न किसी ग्रह से संबंधित है। यह तो हम सभी जानते हैं कि धर्म की हानि होने पर और बुरी शक्तियाँ बढ़ने पर भगवान अवतार लेते हैं। जब जब पृथ्वी पर या मनुष्य पर किसी भी प्रकार का संकट आता है तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के उस संकट से मनुष्य का उबार करते हैं। भगवान विष्णु के प्रत्येक अवतार का अपना एक अलग ही महत्व होता है। भगवान का मत्स्य अवतार यह कुछ और नहीं बल्कि केतु ग्रह का ही प्रतिनिधित्व करता है। भगवान विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार को ही माना जाता है। भगवान विष्णु ने उस समय मत्स्य अवतार लिया था जब संसार समाप्ति की ओर था, और ऐसा माना भी जाता है कि सर्वप्रथम जीव की संरचना जल से ही हुई थी। आज विज्ञान भी मानता है कि 380 करोड़ साल पहले सागर के नीचे एक क्रांति हुई थी और जिससे एक नई संरचना का शुरुआत हुआ था, और इस प्रकार से पृथ्वी पे सर्वप्रथम जल के अंदर ही जीवन की शुरुआत हुई थी। आइए अब जानते हैं भगवान विष्णु के प्रथम अवतार अर्थात मत्स्य अवतार जो कि केतु ग्रह से संबंधित है उसके बारे में विस्तार से। एक राजा था जिसका नाम था सत्यव्रत। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का वह व्यक्ति था और ईश्वर में इसकी अपार आस्था थी। अपनी दैनिक संध्या वंदन के दौरान सत्यव्रत जब कृतमाला नदी के किनारे सूर्य देवता को जल अर्पित कर रहे थे, उसी दौरान उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। चूंकि राजा बहुत ही दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे, इसीलिए उन्होंने पुनः उस मछली को जल में ही छोड़ दिया। लेकिन मछली को पानी में छोड़ते ही उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, मुझे अकेले मत छोड़ो राजन, यहाँ इस नदी में बहुत ही खतरनाक जलीय जीव हैं जो मुझे जीवित नहीं रहने देंगे, अतः मेरे प्राणों की रक्षा करें। राजा सत्यव्रत बहुत ही दयालु व्यक्ति थे। मछली की इस प्रार्थना को सुनकर राजा को उन पर दया आ गई और वो मछली को लेकर के अपने घर आ गए। घर लाकर उन्होंने मछली को एक छोटे से बर्तन में जल भरकर उसमें डाल दिया। कुछ समय के बाद राजा मछली को देख करके अचंभित हो गए थे, क्योंकि वह मछली छोटी सी मछली थी। लेकिन जब अब राजा उस मछली को देख रहे थे वह मछली बर्तन से भी बड़ी हो गई थी। राजा ने फिर उस मछली को बर्तन से निकाल करके एक तालाब में डाल दिया। इसके बाद भी मछली का आकार बढ़ता ही जा रहा था। इस बार मछली के लगातार बढ़ते आकार को देखकर राजा ने उसे समुद्र में छोड़ना ही उचित समझा। राजा सत्यव्रत एक तीव्र बुद्धि और ईश्वर भक्त थे, अतः उन्हें ये आभास हो गया कि यह कोई साधारण मछली नहीं है और यह तो स्वयं नारायण का ही अवतार है। अतः उन्होंने मछली के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा कि मैं समझ चुका हूँ, इस मछली के रूप में आप स्वयं नारायण तथा भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। भगवान विष्णु ने सत्यव्रत से कहा कि संसार में प्रलय आने वाला है तथा आज से ठीक 7वें दिन संसार जब डूबने वाला होगा उस समय मैं तुम्हारा उद्धारकर्ता बनूंगा। 7वें दिन जब पूरा संसार जलमग्न हो जाएगा तभी एक नाव भेजी जाएगी, उस नाव को मत्स्य अवतार से बांध कर दिया जाएगा। राजा सत्यव्रत सभी जड़ी बूटियां, बीज और सप्तऋषि के साथ सवार हो गए और भगवान के उस मत्स्य अवतार की सहायता से सुरक्षित स्थान पर उन सभी को ले जाया गया जहां से पुनः सृष्टि का प्रारंभ शुरू हुआ। इस कथा से हम यह जान रहे हैं कि राजा सत्यव्रत आत्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा ही एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम यह जान सकते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ, और चूँकि आत्मा का संबंध सीधे हृदय से होता है और भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में जिन्हें केतु के साथ जोड़ा जा रहा है उनका भी केवल हृदय होता है, न कि मस्तिष्क। केतु एक ऐसा ग्रह है जिसका सिर्फ धर ही है, न कि उसका सर है, और उसके धर में ही हृदय स्थित है। भगवान विष्णु की आवाज़ हृदय ग्रंथि से प्रकट होती है। यही कारण है कि सिर की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। केतु व्यक्ति के कर्म चक्र के आरंभ और अंत का प्रतीक करता है। केतु ग्रह विशेषकर अंतर्ज्ञान को प्रभावित करने वाला ग्रह माना जाता है। केतु ग्रह के प्रभाव से मनुष्य को विशेष प्रकार के ज्ञान का अनुभव होता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेषकर केतु ग्रह को ही कारक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम कई लक्षणों से जान सकते हैं कि हमारा केतु खराब है,
जैसे कि शारीरिक बल समाप्त हो जाता है और मानसिक पीड़ा का अनुभव होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में खराब केतु होने के कारण बाल काफ़ी तेजी से झड़ने लगते हैं। स्मरण शक्ति भी कमजोर हो जाती है। हम कितना भी प्रयास क्यों न करें, हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती है। हमारा मन किसी भी काम में सही प्रकार से नहीं लग पाता है। हम हमेशा ही कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं। ध्यान केंद्रित करने में भी काफ़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। केतु के अशुभ प्रभाव से चर्म रोग, कान खराब हो जाता है, सुनने की क्षमता कमजोर पड़ने लगती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द और घुटनों में दर्द होने लगते हैं। जोड़ों के दर्द का सबसे बड़ा कारण खराब केतु को ही माना जा सकता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि केतु को अशुभ ग्रह है। इसे ज़्यादातर नकारात्मक चीज़ों से जोड़कर देखा गया है। अधिकांश लोग इसे एक कठिन ग्रह भी मानते हैं क्योंकि यह भौतिक स्तर पर बहुत सारी परेशानियां लाता है। यह अक्सर किसी के जीवन में पूर्ण वैराग्य, हानि, नासमझी, भटकन और भ्रम की भावना लाता रहता है। हमारे शास्त्रों में केतु को मजबूत करने के लिए काफ़ी सारे उपाय बताए गए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। केतु को मजबूत करने के लिए अपने पर्स में एक चांदी का सिक्का हमेशा ही रखना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा और मंगलवार का व्रत रखने से भी केतु मजबूत होता है। केतु को अच्छा करने के लिए मत्स्य अवतार की एक तस्वीर अपने पूजा घर में अवश्य लगाएं। गर्म कपड़ों का दान करने से केतु प्रसन्न होते हैं और काले रंग का कंबल और काले रंग का तिल भी दान करने से केतु की स्थिति मजबूत होती है। मनुष्य को चाहिए कि वो अब गरीब व्यक्ति को भोजन कराए और कपड़े का भी दान करे। इससे केतु मजबूत होता है।